नमश्चंडिकायै। आइए हम आपको मिलाते हैं प्रपन्न भक्तों से, वैष्णवों से, कैंकर्य भाव संपन्न आचार्यों से मिलाते हैं हम आपको। देखिए, आप इनका कमेंट देख सकते हैं। क्या है? इस नरपिशाच को कष्ट है, कैसे मुझे गाली दी जा रही है। दूसरा ही शब्द इनका नरपिशाच है। इस शब्द पर अभी आते हैं। पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं, मुझे गाली से कोई कष्ट नहीं है। यह सब सत्य तथ्य बोलने के पूर्व ही मैंने विस्तार पूर्वक विचार कर लिया था कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि लगभग 1300 वर्षों से जो व्यक्ति आसुरी व्यवस्थाओं की स्थापना के मूल में है, वो कोई ऐसा वैसा तो होगा नहीं। उसको मानने वाले भी पर्याप्त लोग हैं। यह सब सोच समझ कर ही मैंने सत्य तथ्य को बोलना आरंभ किया था। मुझे परिणाम अच्छी तरह पता था कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सत्यम वद धर्मम चर। जो सत्य नहीं बोल सकता वह धर्म पर क्या ही चलेगा। अतः जैसा तुम्हें लगता है कि मुझे कष्ट है, तो मुझे कष्ट नहीं है। तब अब कोई पूछ सकता है, तो स्क्रीनशॉट हमने क्यों लगाया? स्क्रीनशॉट लगा के वह सब बातें मैंने क्यों कही? वह कष्ट में नहीं, किसी से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि रामानुज से उसके तुम चेलों तक तुम सब लोगों में विकृति एक जैसी ही है, इसका प्रमाण सहित लोगों को दर्शन करवाने के लिए यह सब मैंने कहा था और स्क्रीनशॉट इत्यादि लगाया था। मुझे तुम लोगों की गाली से कोई कष्ट नहीं, क्योंकि तुम लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही बोल सकते हो। जैसा तुम लोगों का गुरु, वैसे ही तुम चेले लोग भी हो, और यह ऐसा होना स्वाभाविक है, और स्वभाव को लेकर प्रश्न तो उठता नहीं। ऐसा बोध मुझे है, और जिसको भी ऐसा बोध होगा उसको कोई कष्ट होगा नहीं कटु शब्दों से, गाली से। इसी कारण तुम लोगों के इन कटु शब्दों से कोई विस्मय, कोई कष्ट या कोई अपराध बोध नहीं होगा मुझे, और न है। अब दूसरे वाक्य पर चलते हैं, जहां तुम्हारी छद्म वैष्णवता की पोल खुल जाती है। क्या है इनका दूसरा वाक्य? सुन, जब तेरे कर्म ही गाली खाने के हैं, तब सम्मान कैसे किया जाए। जैसे ही तुम यह कहते हो, जो कह रहे हो, जब तेरे कर्म गाली खाने के हैं तो सम्मान कैसे किया जाए, तो तुम जाने अनजाने में दो बातें मान रहे हो। एक, पहली बात, तुमने मुझे गाली दी, और दूसरी बात जो तुम मान रहे हो वो ये है कि मेरे किसी कर्म के दंड प्रदाता तुम अपने आप को स्वयं मानते हो। तुम छद्म वैष्णव लोग जिसकी बात करते हो, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनः गोप्तृत्व वर्णः, वह सिद्धांत थोड़ी सी प्रतिकूलता, बस जिसमें मैंने तुम्हारे कथित आचार्य को उसने इन शब्दों से संबोधित कर दिया था, और तुम्हें श्री महाभाग भाष्यकार भगवान ये सब सुनने की आदत लग गई है उसके विषय में। इसी कारण तुमने मुझे अपराधी समझा और स्वयं को दंड प्रदाता मानकर मुझ पर वाग वज्र चलाए तुम सबने मिलकर। यह सब जो मैं बातें कह रहा, इन्हें मैं न मानूं, पर तुम लोग तो मानते हो। ये वैष्णवता, शरणागति, मैं तो स्वयं को नहीं कहता शरणागत हूं, प्रपन्न हूं, आदि आदि। तुम्हारा जो अपना बवाल है, हम तो स्मार्त और वेदांती मानते हैं कि जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में बाधक होगा उसका हम खंडन क्या, अरबों लोगों का नरसंहार भी करवा दें तो दोष नहीं लगेगा हमें। ये हमारी स्वयं की मान्यता है। पर तुम्हारी तो स्वयं की मान्यता है, उसके अनुसार तो भाई अपराध परिहार अधिकार में तुम्हारा वेदांत देशिक क्या कहता है? सर्वम नारायणम ज्ञात्वा गर्भम परित्यजेत यह करोति स्वयं दंडम, और सप्रपत्ति च्युतो भवेत। सब कुछ नारायण भगवान के अधीन जानकर गर्वम परित्यजेत, अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। फिर यह करोति स्वयं दंडम,
परंतु जो स्वयं न्यायकर्ता मानकर दूसरों को दंड देने लगता है, उसका क्या होता है? प्रपत्ति च्युतो भवेत्, वह अपनी प्रपत्ति के मार्ग से, शरणागति के मार्ग से च्युत हो जाता है। तुम्हारा ही सिद्धांत है ये। रहस्य त्रय सार जिसको तुम लोग कहते हो, वो उसको खोलकर खाली देख ही लिया है तुम लोगों ने, कि देखा भी नहीं है, कि देख के केवल उसको पढ़ लिया है मात्र, उसे कभी अपने जीवन में उतारा भी है? कैंकर्य क्या होता है? स्वयं को दंडदाता जो मानता है उसमें कितना कैंकर्य है। जितना बड़ा रामानुज आचार्य है उतना ही बड़ा कैंकर्य भाव तुम जैसे लोगों में है, जो अपने आप को दंडदाता मानकर मुझे गाली देने आ गए। ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारा ही कथित वेदांत देशिक स्वामी कह रहा है। तुमने स्वयं गाली के रूप में दंडदाता बनकर यह करोति स्वयं दंडः, इस नियम के अंतर्गत अपनी प्रपत्ति की मर्यादा को तोड़ा है। और क्या? वाचा मनसा वापि यह कश्चित पीड़िते जनः, ध्यान आ रहा है कुछ? तस्यापराधम भगवान न क्षमते कदाचन। तुम्हारे वचन से मुझ जीव को पीड़ा हुई है, वो ठीक है, जहां मैं आत्मतत्व अकर्ता अभोक्ता हूं वहां कोई दुख शोक कष्ट मुझे नहीं होता, पर जीव के रूप में किसी को भी कष्ट हुआ तब भगवान नारायण ऐसे व्यक्ति को, कितने भी बड़े शरणागत प्रपन्न क्यों ना हो, तस्यापराधम भगवान न क्षमते कदाचन, उसके अपराधों को, कितना भी बड़ा शरणागत प्रपन्न क्यों ना हो, उसके अपराधों को भगवान क्षमा नहीं करते, भगवान नारायण क्षमा नहीं करते। भूल गए क्या? क्योंकि दास का अपना कोई अधिकार या स्वतंत्र मत नहीं होता कि वह किसी भी जीव को न्याय अन्याय उचित अनुचित के नाम पर गाली दे। तो यह प्रपत्ति के भाव के बिल्कुल उलट है। तुम्हारे यहाँ तो भक्त के स्वातंत्र का त्याग हो जाता है। तुम्हारा ही जो मत है, तो तुम्हारे ही मत के भगवान क्षमा नहीं करेंगे तुम्हें। सच्चे वाले तो श्रीमन नारायण क्या ही क्षमा करेंगे, और तुम्हारे ही मत के जो भगवान है तुमको क्षमा नहीं करने वाले हैं। प्रपत्ति से च्युत कर दिए अपने आप को तुम लोग। दूसरों को नरपिशाच कहना, ब्रह्म राक्षस कहना तो भगवता पचारमे महाक्रूरम, इसकी श्रेणी में आता है। किस गड्ढे में गिरे हो बेटा तुम लोग अपने ही नियमों और मान्यताओं के अनुसार इसका दर्शन कर लो। कौन से गड्ढे में कूदे हो, गिरे हो, फंसे हो। तुम्हारा पिल्लई लोकाचार्य वैष्णवता के मूल सूत्र 115 में क्या कहता है? वैष्णवत्वम नाम पर दुख दुखित्वम, दूसरों के दुख से दुखी होना ही वैष्णवत्व का नाम है। यदि यह छद्म वैष्णवता भी होती तुम्हारे अंदर, तुम लोगों के अंदर, तो तुम गाली देने नहीं आते। यह कहते, कैसे कहते? भैया हमारे आचार्य के प्रति ऐसी भाषा आपको बहुत दुख देगी, यह अनुचित है। आप शरणागत हो जाओ, भगवान की प्रपत्ति ग्रहण करो, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका सुख है। आप क्यों ऐसे कटु वचन से अपने आप को दुखी कर रहे हैं? हमें आपका दुख नहीं देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पर दुख दुखित्व, ऐसी भाषा बोलते तुम। भले मेरी भाषा कैसी भी होती, क्योंकि वास्तविक भक्ति सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। प्रहलाद जी की जो भक्ति थी, प्रहलाद जी का जो चरित्र था, इस बात का प्रमाण है। कम से कम तुम्हारी मान्यताओं के अनुसार ये अच्छे व्यक्ति हैं जिनका मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। तुम्हारी मान्यता के अनुसार देखिए, कम से कम अपनी मान्यता पर तो बेचारे स्थिर हैं। देखिए ये कैसे अच्छे से अपने छद्म वैष्णवता ही सही बेचारे पर रक्षा कर रहे हैं अपने एक मान्यता की। इनसे सीखना चाहिए तुम लोगों को। क्या किन शब्दों का बेचारे उपयोग कर रहे हैं देखिए आप, तो कम से कम इनसे तो सीखिए। निवेदन इत्यादि शब्दों का ही उपयोग बेचारे अपने कमेंट में कर रहे। अपराध होगा ऐसा वैसा, कम से कम अपने मत के अनुरूप इनकी वाणी तो है, विचार तो है। हम तो इस प्रकार से स्वयं को भक्त नहीं मानते। हम तो मानते हैं कि भक्ति अर्थात उपासना, और उपासना का पर्यवसान ज्ञान में है। और अब हमने उपासना की घाटी पार कर ली है, और ज्ञान शुद्धि के निमित्त वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, इसे ध्यान में रखकर यह सब कर रहे। यह तो हमारी मान्यता है, ये तो हम मानते हैं, ये तो हमारा सिद्धांत है।
जिससे निर्गुण निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार योग्य शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सके। जो ज्ञान परंपरा के ब्रह्म सूत्रादि प्रस्थान त्रयी में असुरों ने पांचरात्रागम को घुसाने का जो प्रकल्प चलाया है उसका निरसन कर रहे हैं हम। हमारे जो ज्ञान परंपरा के ब्रह्मसूत्र प्रस्थान त्रयी में जो तुम लोगों ने पांचरात्रागम घुसाने का प्रकल्प चलाया है उसका हम निरसन कर रहे हैं। हम अपनी सिद्धांत निष्ठा के अनुसार उचित हैं, पर तुम लोग तो बड़ी बात शरणागति प्रपत्ति कैंकरी की करते हो, तो अपनी ही मान्यता के अनुसार अपना नाश क्यों कर रहे हो? आत्महत्यारों, अपचार पडिक्कल स्वयमेव नश्यति। शरणागत जो है वह जब दूसरे जीवों के प्रति अपचार करता है स्वयमेव, तो वह उसका स्वयं का नाश हो जाता है। भूल गए? अतः तुम्हारे स्वमान्यता के अनुसार तो तुम्हारा स्वयं का नाश हो गया है, तो जाओ स्वयं की मान्यता अनुसार ही जिस गड्ढे में गिरे हो निकालो अपने आप को, और कम से कम वैष्णवता, प्रपत्ति, शरणागति, कैंकर्य आदि के माध्यम से ही कुछ विनय संपन्न अपने आप को बना सकते हो बनाओ। अक्लिष्ट उपयोग करो इन सब का कम से कम। तब उस भक्ति के नाम से मिले हुए विनय से संपन्न होकर हम जैसे ब्राह्मणों के पास सत प्रारब्ध हो गया यदि तो आओगे, तो कृपा करके हम लोग जो तुम लोगों के अंदर विष घुला है उसको निकालकर तुम्हें साधन चतुष्टय संपन्नता के माध्यम से शुद्ध करके कुछ मोक्ष मार्ग से परिचित करवाएंगे। अभी किससे भिड़ रहे हो यह तो समझो, तब समझ आएगा कि हम किस प्रयोजन से यह सब कर रहे हैं और कह रहे हैं। तो जो अपनी ही मान्यता के अनुसार गिरा हुआ व्यक्ति है उसके उत्तर हम जितना जब जैसे चाहेंगे देंगे। चाहे अपशूद्राधिकरण की बात जो कही है वह, चाहे स्वयं कहाँ रामानुज ने मूर्ति की स्थापना की है ये बात, वह बात की ऐतिहासिक प्रमाण दो। इतिहास क्या होता है अपनी ओर से हम आपको ये बताएंगे, आपको क्या तुम लोगों को बताएंगे। यह सब बिना घुमाए ही एक एक उत्तर मिलेगा। जब मैं जिस प्रकार जहां सही समझूंगा उत्तर दूंगा। अंत में यही लिखा है ना कमेंट में, थोड़ी भी अक्षर से भेंट है तेरी तो बिना घुमाए उत्तर दे। मेरी अक्षर से भेंट इतने में ही समझ आ गई होगी यदि बुद्धि के कपाट खुले हैं तो। तुम्हारा स्तर तुम्हें दिखा दिया हमने, तुम्हारे ही पांचरात्र मतानुसार। अभी बच्चे हो हमारे सामने, हमारी बात को समझो, भीड़ो मत, नहीं तो खाल और उधड़ती जाएगी। अतः थोड़ा विचार पूर्वक जीवन जियो। हम भारत का दार्शनिक उत्कर्ष चाहते हैं, उसी से व्यवहारिक उत्कर्ष भी होगा और उसी कार्य में लगे हुए हैं। इस उत्कर्ष में अपनी समस्त त्रुटियों का परिहार करो और देव कार्य में बाधा न बनो। इसी में तुम लोगों का हित है। हम तो करुणा के आलय भगवत पाद के शिष्य हैं, करुणा कर देंगे। ठीक। नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। नारायण।